तो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विच हैट अटेलियर का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 1 और 2। ये एनिमे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। एक फैंटेसी एनिमे है फ्रीरन की तरह। भी आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम लोगों को एक आवाज़ सुनाई देती है। एक लड़की बोल रही होती है कि क्या कोई एथलीट बचपन से ही एथलीट होता है या फिर कोई एस्ट्रोनॉट या डॉक्टर बचपन से ही एस्ट्रोनॉट या डॉक्टर होता है। तो आखिर ऐसा क्यों है जो विचेस होती हैं वो बचपन से ही विच होती हैं। आखिर कोई बड़ा होकर विच क्यों नहीं बन सकता। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक जंगल में एक लड़की को खड़े हुए देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने कपड़े धोने के लिए आई है और इसके पास एक हिरन भी खड़ी है जो इसे ही देख रही है। और इस लड़की का नाम कोको है। ये कोको उस जानवर को देखती है और कहती है फिक्र मत करो, ये जो पानी है गंदा हुआ ये थोड़ी देर बाद अपने आप ही फिर से साफ हो जाएगा मैजिक की वजह से। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कपड़े धोने के बाद हमारी जो कोको है वो बड़े क्यूट तरीके से अपने घर वापस जा रही होती है और कहती है जो ह्यूमंस है वो मैजिक को यूज क्यों नहीं कर सकते। आखिर विचेस को ही मैजिक को यूज करने को क्यों अलाउ किया गया है। अभी अपने घर की छत पर कोको बैठी होती है और अपने कपड़े वहाँ पर सुखाती है। तभी वहाँ पर एक उड़ने वाली काट आती है और ये जो घोड़ा है ना काट में लगा हुआ है इसे बोलते हैं पेगासस। और ये जो काट है ये किसी नॉर्मल इंसान की नहीं बल्कि एक विच की है जिसे देखकर हमारी कोको बहुत खुश होती है। अभी वो नीचे उतरकर अपनी मोम को बताने के लिए जाती है कि उसने एक उड़ने वाली कार देखी है। क्या वो बाहर उसे देखने के लिए जा सकती है, लेकिन तभी ये नोटिस करती है कि वहाँ पर कुछ कस्टमर आए हुए हैं। ये इनकी ही दुकान है कपड़े की। और वहाँ पर एक आदमी भी होता है जिसका नाम है कीफ्री। ये थोड़ा सा गोजो की तरह नहीं लग रहा। कीफ्री हमारी कोको से बोलता है कि वो वहाँ पर एक कपड़ा खरीदने के लिए आया है। कोको भी वहाँ पर एक कपड़ा निकाल लेती है और कीफ्री के लिए बड़े अच्छे तरीके से काटना शुरू कर देती है। बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लड़की है। कीफ्री भी इसे देख रहा है और कहता है तुम तो बहुत अच्छा काम करती हो। और उसे पता चल जाता है कि हमारी जो कोको है इसे मैजिक बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो कोको से बोलता है अच्छा कोको, मुझे बताओ कि तुम्हें ये मैजिक इतना पसंद क्यों है और तुम विचेस के बारे में इतनी रिसर्च क्यों करती हो। अब कोको बताती है कि जब वो छोटी थी ना वो कासल में किसी पार्टी में गई थी और वहाँ पर उसे एक विच मिली थी जिसने कोको को बताया था कि मैजिक कितनी ज्यादा अच्छी चीज है वगैरह वगैरह। और उस विच ने कोको के सामने मैजिक भी करा था जो इसे बहुत ज्यादा पसंद आया था। और उस विच ने कोको को एक मैजिकल बुक भी दी थी और एक स्टिक भी दी थी मैजिक वाली। केफरी कहता है वाओ तुम्हारी स्टोरी तो बड़ी खास है। अभी अपनी बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी इन्हें बाहर से कुछ टूटने की आवाज आती है। ये बाहर जाते हैं जहाँ पर देखते हैं कि कुछ बच्चों ने वो जो कार थी ना घोड़े वाली वो तोड़ दी है। अभी जो कोको की मदर होती है वो इन बच्चों की तरफ से उन औरतों से माफी मांगती है कि हमें माफ कर दीजिए, बच्चों से गलती से हो गया। तो वो औरतें बोलती हैं गुस्से में कि अब हम घर वापस कैसे जाएंगे। तभी वहाँ पर कीफ्री आता है जो अपनी हैट पहनकर बोलता है तुम लोग परेशान मत हो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अभी वो उसके व्हील के पास जाता है और उसे इंस्पेक्ट करता है, फिर इसे अंदर लेकर चला जाता है। और वो कोको से बोलता है कि कोको जब तक मैं अंदर जादू कर रहा हूँ तुम अंदर मत आना और ना ही किसी को अंदर आने देना। वादा करती हो ना तुम ऐसा करोगी। तो वो भी बोलती है ठीक है और बाहर उसका इंतजार करने लग जाती है बैठकर। अब ये बाहर बैठकर कहती है कि वेल देखना तो मैं चाहती थी कि वो बंदा करता क्या है। तब ये देखती है कि वो जो दो बच्चे हैं ना वो छत के ऊपर चढ़े हुए हैं और अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं खिड़की से। पहले तो कोको उन्हें रोकती है लेकिन फिर इसका भी मन करने लग जाता है कि ये भी देखना चाहती है वो आखिर अंदर कर क्या रहा है। ये तो ये भी बची ही। अब ये भी छत पर चढ़ जाती है। ये खिड़की खोलती है लेकिन वो खिड़की तो सील होती है सारी, यानी अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। सारे डिसपॉइंट होकर चले जाते हैं। तभी इसे अपनी छत पर एक दरवाजा नजर आता है। ये उस दरवाजे से नीचे उतरती है और ये दरवाजा इसे वहीं पर लेकर जाता है जहाँ पर कैफरी अपना मैजिक यूज कर रहा है। अब ये वहाँ पर झांकना शुरू कर देती है और देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि जो कैफरी है वो मैजिक को कास्ट नहीं कर रहा बल्कि ड्रॉ कर रहा है। ये तो बहुत ज्यादा हैरान होती है कि जो विचेस होती हैं वो मैजिक को बोलती नहीं बल्कि ड्रॉ करती हैं। अब ये नीचे वापस उतर कर आ जाती है और इसके कपड़ों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आखिर ऊपर से नीचे आई है ना, बहुत ज्यादा थकी भी हुई है। कैफरी इसे देखता है और कहता है तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई, लेकिन खैर मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है। अभी हम देखते हैं कि वो जो दूसरी औरतें हैं वो वहाँ से जा चुकी हैं अपने घोड़ा गाड़ी में बैठकर। और कोको की मदर कोको को देखकर बोलती है कि मुझे लगा था तुम जिद करोगी उनके साथ जाने की, तुम्हें मैजिक बहुत ज्यादा पसंद है ना। कोको कुछ बोलती नहीं है तो ये बोलती है कि तुम्हारे डैड मुझे पहले ही छोड़कर जा चुके हैं, अगर अब तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं पता नहीं कैसे रहूंगी। तो कोको ने हक कर लेती है और कहती है मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाने वाली मॉम। अभी सीन शिफ्ट होता है। अब ये घर जाकर अपनी मदर के साथ डिनर करती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन ये सोने की बजाय अपनी जो इसकी बुक होती है ना स्पेल वाली उसे निकालती है और ड्रॉ करना शुरू कर देती है अपने पेन से, क्योंकि इसने कैफरी को ड्रॉ करते हुए देखा था ना। इसके पास जो इंक है ना पेन की वो एक मैजिक वाली इंक है। अब ये ड्रॉ करना शुरू कर देती है। अब ये ड्रॉ करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता, यानी कोई भी मैजिक स्पेल कास्ट नहीं होता। तो ये बोलती है मुझे पता था ये नकली होगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता मुझसे। लेकिन कोको ने जो सर्कल ड्रॉ किया था ना वो इनकम्प्लीट था। तो कोको के पेन से इंक नीचे गिरती है और उसका सर्कल को पूरा कर देती है और वो मैजिक कास्ट हो जाता है।
कितनी ज्यादा खुश लग रही है ना। दूसरी तरफ हम लोग किफरी को देखते हैं जो कि जंगल में सो रहा है और इसे रियलाइज हो चुका है कोको कुछ तो कर रही है और ये समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसे अभी जाकर कोको को रोकना पड़ेगा। अभी कोको उस बुक में से एक बड़े से स्पेल को निकालती है और उसे ड्रॉ करना शुरू कर देती है और इसने बहुत ही एक्यूरेटली इसे ड्रॉ किया होता है। तभी वहाँ पर कैफरी आ जाता है जो कोको को पकड़कर इसे इसके घर से बाहर ले जाता है और पूछता है, कोको तुमने क्या किया, तुमने कौन सा स्पेल ड्रॉ किया। कोको को कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिर ये बोल क्या रहा है, आखिर ये इसे बाहर क्यों लेकर आया है। लेकिन ये तभी नीचे देखती है जहाँ पर इसका पूरा जो घर होता है वो बर्फ या फिर क्रिस्टल में ढक चुका होता है और इसकी जो मदर है वो भी बर्फ में ढक चुकी होती है। कोको ये देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। कैफरी उससे फिर से पूछता है, तुमने आखिर किया क्या है, क्या किया तुमने, कौन सा स्पेल ड्रॉ किया है। कोको उसकी बात सुनती नहीं और कैफरी को मारने लग जाती है ताकि वो इसे छोड़ दे और ये अपनी मॉम के पास वापस जा पाए। कैफरी कहता है, कोको पागलों वाली हरकतें मत करो, तुम्हारी जो मदर है वो पहले ही फ्रीज हो चुकी है, अगर तुम अब उन्हें वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कौन सा स्पेल तुमने कास्ट किया है। खैर अभी मुझे तुम्हारी याददाश्त को खत्म करना पड़ेगा, वैसे भी तुम्हें याद नहीं होगा तुमने कौन सा स्पेल कास्ट किया है। तो कोको उसे रोकने लग जाती है और कहती है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कोको कहती है, मैं अपनी मॉम को वापस लाना चाहती हूँ, मैं वादा करती हूँ मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, और रोने लग जाती है। कैफरी उससे बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी याददाश्त को नहीं मिटाऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा वो कौन सी बुक थी और कौन सा स्पेल था, हमें उस बुक को ढूंढना पड़ेगा। कोको बोलती है, ठीक है मुझे वो बुक अच्छे तरीके से याद है, तो मैं कुछ भी करके वो बुक ढूंढ कर रहूंगी और अपनी मॉम को फिर से रिवाइव करके रहूंगी। कैफरी कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी याददाश्त को नहीं मिटाऊंगा। कोको अभी तक तो तुम एक ह्यूमन थी, लेकिन आज से तुम एक विच बनती हो। भाई सपना पूरा हो गया कोको का। अभी यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है और एपिसोड 2 शुरू होता है। अभी कैफरी कोको को अपने साथ अपने घर पर लेकर चला जाता है और उसे अपना घर दिखाता है, देखो ये है मेरा अटेलियर। कोको बोलती है, ये थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा, मुझे तो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है यार, काश मैं भी यहाँ पर रह पाता। अभी ये लोग घर की तरफ जाने लग जाते हैं और कैफरी कोको से बोलता है, तुम फिक्र मत करो अपने घर के बारे में, तुम्हारा जो घर है ना मैंने उसके इर्द गिर्द बीज डाल दिए हैं और अभी तक वो उग भी गए होंगे, उनकी मदद से तुम्हारे घर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जब हमें उस बुक का पता चलेगा हम उसे नलीफाई कर देंगे। कोको रोने लग जाती है और कहती है, ये सारी मेरी ही गलती है। कैफरी उसे रोकता है और कहता है, तुम अब खुद को दोष मत दो, जो भी हो चुका है उसे भूल जाओ और आगे बढ़ने की कोशिश करो, मैंने बोला है ना हम उसे नलीफाई करेंगे। अभी कैफरी उसे अपने घर के अंदर लेकर जाता है और कहता है, मैं अभी आता हूँ, तुम यहाँ पर मेरा वेट करना। ये उसका वेट करने लग जाती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और ये लड़की बहुत ज्यादा क्यूट तरीके से बोल रही होती है, बड़ी प्यारी आवाज है इसकी, और हम देखते हैं कि कोको के हाथ में एक अजीब सा बोल सा होता है पानी वाला, जो कि कैफरी ने ही इसे दिया है। वो इसे बोलता है, इसे इस्तेमाल करके तुम अपने आप को फ्रीज कर लो। कोको को समझ नहीं आ रहा होता मैं इसका क्या करूं, तो ये जो लड़की होती है आकर इसे बताती है कि इस्तेमाल इसे कैसे करना है पानी को, और वो इस्तेमाल करती भी है। तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है और इस लड़की का नाम रीचन है और ये भी बहुत ज्यादा क्यूट है ना। और दूसरी वाली जो लड़की है लाल बालों वाली, उसका नाम शायद से टेटिया था। वो नीले बालों वाली लड़की भी बड़े क्यूट तरीके से बात कर रही होती है। अब ये सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं और बातें करते करते ये लड़की बोलती है, क्या तुम भी वहाँ पर एक नई अप्रेंटिस हो? तो ये बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कह सकती। वो बोलते हैं, क्या मतलब तुम्हारा? तो ये बोलती है, पहले तो मैं ह्यूमन थी लेकिन अब मैं विच बनने वाली हूँ। तो ये बात सुनकर ये दोनों ही बहुत शौक हो जाते हैं और कहते हैं, तो तुम वही ह्यूमन हो जिसके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में अभी अभी सभी को पता लगा है। तो कोको बोलती है, हाँ मैं वही हूँ। इनकी बातें करते करते वहाँ पर कैफरी भी आ जाता है जो कहता है, ओ तो तुम लोग पहले ही आपस में मिल चुके हो। वेल अच्छी बात है, तुम लोग आपस में बातें कर रहे हो, मुझे भी अच्छा लगा। और वो जो हमारी कोको है उसे अभी भी बुरा लग रहा होता है जो भी उसने किया। अभी कैफरी कोको को एक कपड़ा देता है और कहता है, ये पहन लो क्योंकि अब से तुम भी मेरी स्टूडेंट हो और मेरे स्टूडेंट यही कपड़े पहनते हैं। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम कोको को उसी कपड़ों में देखते हैं। कैफरी उससे बोलता है, ठीक है अब हम थोड़ी सी बातें करते हैं आपस में, मैं तुम्हें बताता हूँ मैजिक के बारे में। एक वक्त की बात है जब मैजिक बहुत ज्यादा नॉर्मल था। जब लोगों को मैजिक के बारे में पता लगा तो हर बंदा उस मैजिक को कास्ट करने लग गया। और तुम्हें पता ही है इंसानों की नेचर के बारे में, कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा खतरनाक मैजिक के स्पेल बना दिए जो इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक थे। फिर कुछ लोगों को इकट्ठा किया गया जिन्हें विच बुलाया जाता है और उन विचेस ने फैसला किया कि ये जो नॉर्मल इंसान है इनके हाथ में हम लोग मैजिक नहीं लगने देंगे, सिर्फ विचेस ही मैजिक को यूज कर सकती हैं। और अगर किसी नॉर्मल इंसान को मैजिक के बारे में पता चला तो ये लोग उसकी मेमोरीज को इरेज कर देंगे। तो कोको बोलती है, अच्छा इसलिए ऐसा है कि हम नॉर्मल इंसान मैजिक को यूज नहीं कर पाते थे। कैफरी कहता है, वेल कुछ फॉरबिडन मैजिक ऐसे होते हैं जो आसानी से यूज नहीं हो सकते, उन्हें यूज करने के लिए कोई खास तरीका चाहिए होता
है। कोको बोलती है प्लीज मुझे सिखाओ मैजिक को कैसे यूज करते हैं। कैफरी कहता है सुनो मेरी बात, कुछ मैजिक ऐसे होते हैं जिन्हें तुम ऐसे ही यूज नहीं कर पाते, यानी कि तुम उन्हें ह्यूमन पर यूज नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे मैजिक होते हैं जो कि फॉरबिडन है, जैसे कि मैनिपुलेशन वगैरह। हाँ, लेकिन हम एक फॉरबिडन मैजिक को यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से हम किसी की भी मेमोरी को इरेज कर देते हैं। कोको को पता चल जाता है कि ये कोई छोटी बात नहीं है, मामला बहुत बड़ा है भाई। कैफरी कहता है ठीक है अभी के लिए, और ये इसे किसी कमरे में लेकर जाता है और जाते हुए कहता है जैसा कि मैंने तुम्हें बताया हम मैजिक को किसी ह्यूमन पर यूज नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इसे यूज करते हैं, और ये उसे यूज करके भी दिखाता भी है। हम इस मैजिक को विंडो के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं कि उसने मैजिक को अपनी विंडो के ऊपर यूज किया हुआ है और वो इसे थोड़ा सा अरेंज करता है तो इसकी विंडो जो है वो किसी और जगह से ही कनेक्ट हो जाती है। इन्हें कोई और ही जगह नजर आ रही होती है, इन्हें कोई और ही जगह नजर आ रही होती है। कैफरी बोलता है वो जो तुम्हें सामने टावर नजर आ रहा है ना, हमें वो किताब वहीं पर मिल सकती है। कोको बोलती है क्या हम अभी वहाँ पर नहीं जा सकते? तो कैफरी कहता है नहीं, तुम्हें वहाँ पर जाने के लिए बहुत ज्यादा एजुकेटेड होना पड़ेगा, तुम्हें मेरे अंडर मैजिक सीखना पड़ेगा। और ये खिड़की को बंद कर देता है और पूछता है क्या तुम अब मुझसे मैजिक सीखने के लिए तैयार हो? कोको बोलती है हाँ मैं तैयार हूँ। अभी कैफरी कोको को उसका रूम दिखाता है और कहता है अभी से तुम यहाँ पर रहा करोगी और तुम्हारे साथ एक और बच्चा रहेगा, और उसका नाम हमें एकोड बताया जाता है। अभी कोको अपने कमरे में जाती है और वहाँ पर एक पेन को टच करने वाली होती है, लेकिन तभी इसे ऊपर से आवाज आती है। वो लड़का इसे बोलता है वे लड़की तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो मेरा डेस्क है। वो लड़का नीचे उतरता है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि एगोड ही है। अब ये कोको को बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना और मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बुरा भी लगा, लेकिन वो सारी तुम्हारी ही गलती थी। कोको को ये बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा होता है। कोको बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं मैजिक को सीखूंगी और अपनी मॉम को वापस लेकर आऊंगी। ये बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैजिक सीखना इतना आसान है? देखो मेरी उंगलियों की तरफ, मैंने मैजिक स्पेल सीखने के लिए अपनी उंगलियों का बुरा हाल कर दिया। अभी ये लोग आपस में बहस कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर हमारी जो प्यारी सी लड़कियां हैं वो आ जाती हैं, जो कहती हैं कि खाना बन चुका है चलो अभी आकर खाना खा लो। तो एगोड बोलता है मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग खाना खा रहे हैं और कोको को खाना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है क्योंकि वो कैफरी ने बनाया है ना, मजेदार ही होगा भाई, हमारे गोजो ने बनाया है। अभी अगले दिन कैफरी कोको को मैजिक स्पेल यूज करना सिखा रहा होता है और उससे पूछता है तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कोको, बताओ मुझे। कोको बोलती है जो स्पेल होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है सीगल, दूसरा होता है साइन और फिर होते हैं रिंग्स। सीगल जादू ही हो सकते हैं जैसे कि फायर वाटर ऐसी चीजें, और जो साइंस होते हैं उन सब की अपनी फॉर्म भी होती है। ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। गोजो बोलता है वाओ तुमने तो इसे बहुत अच्छे तरीके से याद किया है, अभी मुझे इसे ड्रॉ करके दिखाओ। कोको मैजिक स्पेल को ड्रॉ करने लग जाती है लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा होता तो वो उसे छुपाने लग जाती है। कैफरी बोलता है छुपाओ मत, मुझे दिखाओ क्या हुआ। अभी ये देखता है और बोलता है देखो तुमने स्पेल को ड्रॉ तो अच्छे तरीके से किया है लेकिन तुम्हारी जो बाहर वाली रिंग है वो आपस में जुड़ी हुई नहीं है, और जब तक ये जुड़ेगी नहीं तब तक ये काम नहीं करेगा। अभी कोको उसे ठीक करती है तो उसमें से एक पानी बाहर आता है जो सीधा जाकर एगोड के लगता है और एगोड पूरा गीला हो जाता है। दोनों ही शौक हो जाते हैं क्योंकि एगोड बड़ा गुस्से वाला बंदा है ना। कोको उससे माफी मांगने लग जाती है तो वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, वैसे तुम मुझे अपना वो स्पेल दिखाओ जो तुमने अभी ड्रॉ किया है। अभी कोको उसे अपना स्पेल दिखाती है। एगोड बोलता है देखो तुमने जो सारे साइंस है वो ठीक ड्रॉ किए हैं, लेकिन ये जो एक तुम्हारा साइन है ये बहुत ज्यादा बड़ा है जिसकी वजह से तुम्हारा जो वाटर का प्रेशर था वो एक तरफ बढ़ गया जिसकी वजह से मैं गीला भी हो गया। कोको बोलती है हाँ मैं समझ गई। कैफरी बोलता है अब मैं बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक गॉड भी है ना जो कोको की मदद करेगा उसे मैजिक सीखने में, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एगोड बोलता है हाँ मैं समझ गया, और कैफरी वहाँ से बाहर चला जाता है। एगोड उससे और भी ज्यादा बातें करता है और कहता है अगर तुम अच्छे से मैजिक को सीखना चाहती हो तो तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो वो बोलती है ठीक है मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो अगले मंडे को आएगा। हर मंडे को इसका एक एपिसोड आया करेगा। भाई मुझे तो लगता है मेरा फेवरेट एनिमे होने वाला है ये इस महीने का, यानी इस सीजन का फेवरेट एनिमे। हो सकता है ये एनिमे ऑफ द ईयर भी बन जाए, एनिमेशन इसकी बहुत ज्यादा अच्छी है। आप लोग मुझे कोई और एनिमे या मांगा रिकमेंड कर देना जिससे व्यूज आ पाए और आपको भी पसंद हो। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, और हाँ 1000 सब्सक्राइबर के लिए शुक्रिया। बाय बाय।